अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। नादरीन, आप लोग जो है ना आजकल चूँकि जेलों के प्रोग्राम्स में कर रहा हूँ और जो हट बीती हैं, जग बीती हैं और जो भी आपके लिए मशले राह बातें हों वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग मुझे कोई जो है ना मैसेज भेजते हैं कि चौधरी साहब आप हमें जो है ना फ़लाँ जेल के बारे में या हमें जो है ना नौजवानों को ये बताएं कि जेल के अंदर क्या होता है, और अगर कोई नया बंदा हादसाती तौर पे जेल चले जाए तो उसके साथ क्या होता है। मैंने इस पर प्रोग्राम किया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन चूँकि उस वक्त मेरा चैनल नहीं था और मैंने सिर्फ फेसबुक पर पेज बनाया हुआ था तो शायद वो स्टोरी आप तक ना पहुंच सकी हो। मैं आज आपको तफसीलन ये बताता हूँ। बंदा एक पकड़ा जाता है ना, नौजवानों की बात गौर से सुननी है आपने। ये मैं आपको एक नक्शा, एक समा बांधने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो है ना मैं समझा सकूँ कि जेल के अंदर होता क्या है। एक लड़का जो है ना वो पकड़ा जाता है, उसका नाम आप फ़र्ज़ कर लें, उसका नाम है ज़ुबैर। वो पकड़ा जाता है, पुलिस वाले जो है ना दौरान तफ्तीश उसके जब इन्वेस्टिगेशन उसकी करते हैं ना, उससे जो भी मामला होते हैं, को फीस का लेन देन, उसका बेगुनाह गुनाहगार करना, उसके घर वालों को दे के जो भी मामला तय करके ना उसको जिस दिन जेल भेजने लगते हैं ना, तो जो हथकड़ियाँ लगाने वाले कांस्टेबल होते हैं ना, ये बेचारे थाने के सबसे ज़्यादा बेचारे मुलाजम होते हैं। अब वो ठोक जो होता है ना गन्ने का, जो घर वालों से निकाल बैठे होते हैं सारा रस, उसका पुलिस अफसरान जो तफ्तीश कर रहे होते हैं या दीगर अमला, एंड पे वो जो है ना जुडिशियल करने वाले दिन जो है ना फटे पुराने बेचारे गरीब जो कांस्टेबल हैं उनके साथ उनकी हथकड़ी लगा दी जाती है कि चलो भी अदालत में इनको पेश करना है। अब वो जो बेचारे होते हैं ना उनका एक अपना तरीकाकार होता है। वो तफ्तीश के दौरान चूँकि उस लड़के को देख रहे होते हैं, हवालात में उसके मुलाकातियों को देख रहे होते हैं, सारे हालातों वाक़या से वो उसके अच्छी तरह जान चुके होते हैं कि इसके पीछे कितनी पैरवी है, इसकी माँ जो है और बाप इससे कितना प्यार करते हैं, ये 5 बहनों का इकलौता भाई है और ये जो है ना माँ बाप का बड़ा लाडला है। क्योंकि उसकी माँ वो देखते थे अपनी आंखों से ना थाने की हवालात में, वो उस जंगले को चूमना शुरू कर देती जिसपे उसके बेटे के हाथ लगे होते थे। तो ऐसे जो अफराद होते हैं ना, जो कमज़ोर दिल के होते हैं, पुलिस वालों के लिए वो जो है ना मेरे हिसाब से तो तिलोर का गोश्त होता है। वो उनकी कमज़ोरियों के साथ, एहसासात के साथ खेलते हैं। खैर किस्सा मुख्तर ये है कि वो जो ताजा हवालदार होता है ना, जो बेचारा बिल्कुल थाने का मातड़ सातड़ होता है, वो उन लड़कों को उसको अंदाज़ा होता है कि ये पहली दफ़ा पकड़े गए, इन्होंने जेल नहीं देखी हुई। डेफिनेटली वो लड़के उनसे पूछा, चाचा पहले भी कभी मुलजम छड्डन जाना है? वो कहता है पुत्र जेल च मेरी बड़ी सलाम दो है। चाचे भी उत्थे जरा किसी ने साड़ा कह देना जेल अंदरों किंज दी हुंदी, वो कहता पुत्र ना घबराओ, बड़े बड़े मामा लाल अंदर है, ताना पे कोई ना कोई सांभ लेगा। उनको हौसले की बातें करता है ना ताकि वो घबराए ना। वो अगर फेडअप कर देगा तो शायद जाते वो उसको पैसे भी ना दें। अब उनको हौसला दे के जो है ना उनको यही सुना रहा होता है कि मेरी बड़ी वाकफियत है जेल के अंदर। वो बेचारे पहली दफ़ा पकड़े जाते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि ये कांस्टेबल है, ये क्या कर सकता है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। खास करके वो जेल छोड़ने के लिए जाने वाला मुलाजम जो थाने से हथकड़ी लगा के आपको लेके जा रहा है, तो बेचारा वो ताजा वालदार है। अब नाज़रीन वो ना जेल के अंदर जब एंटर होते हैं ना तो मुलजम को लेने के लिए जो है ना वो वारंटिया गेट पे आ जाता है, उसका वारंट लेता है, उसके बाद उसको कांस्टेबल जो होता है हथकड़ी समेत उसको ड्यूटी के अंदर ले जाता है। जितनी देर तक उसका सारा वारंट चेक ना हो जाए, उसका सारा आता पता ना लग जाए, उतनी देर तक वो कांस्टेबल की हथकड़ी नहीं खुलने देते। कांस्टेबल के अंदर जाकर कोई वैल्यू नहीं होती। ये बेचारा कोशिश ये कर रहा होता है कि गर्मी बड़ी है, मुझे किसी तरीके से जल्दी ये फारिग कर दें। आप यकीन करें कि बाहर की पुलिस अंदर वारंटियों को पैसे जाकर देती है तो 200-400 रुपये का, यार ज़रा मेरा मुलजम जल्दी ना क्लियर कर दे। अब ये 200-400 जेब से तो नहीं देना, वो तो बेचारा पहले ही ताज़ा मातर सातर वो कांस्टेबल है। तो वो जो है ना उस बच्चे को उसके पास, उसको पता है कि ये 2-3 हज़ार रुपये घर वालों से पकड़ा हुआ है, उसको कह देगा कि यार ये पैसे अंदर तुमसे निकाल लेंगे। हालांकि वो पैसे आप जाते वक्त ड्यूटी के अंदर वारंट ऑफिस में या किसी को देंगे ना तो वो जिम्मेदारी के साथ आपको पर्ची काट के देते हैं। अब इतना इस तरह के हालात जो है ना जेलों में हो चुके हैं आज की जेलों में, पहले ये हालात नहीं थे। तो नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाएं कि वो बच्चा जो है ना वो अंदर जाता है तो थोड़ी देर उसको खड़ा करते हैं, जलील करते हैं, कभी बिठा देते हैं, कभी खड़ा कर देते हैं। वो यही सोच रहा होता है कि पता नहीं अंदर जेल किस तरह की होगी। इतने में वो वारंट ऑफिस वाला उसको आवाज़ देता है, उसका मुलजम को ज़ुबैर को लेके अंदर जाता है और ज़ुबैर से वो सवाल करता है। और इतने में वो जो कांस्टेबल जो हथकड़ी खोलने लगता है ना, वो उस वारंट ऑफिस वाले को इशारतन ये बताता है कोड वर्ड में, अब आपने बात को खुद समझना है। वो उसको ये कहता है कि यार जरा मुंडे का ध्यान रखना यार, ताड़ी मेहरबानी, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਦਾ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਮਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਮਰਨ ਢਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਜੰਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਸਨ।
तो 4-5 दियां भैनां ने तो इकलौता ताड़ी मेहरबानी यार इतना प्यार करना। अब ये कोड वर्ड में से सारा उसका जो है ना उधेड़ के रख दिया। अब वो अंदर वाला जो वारंटी है उसको पता है, वो जो 2-3 हज़ार रुपया बेचारा लेके अंदर आया था कि अंदर से कोई चीज़ खा लूँगा, पता नहीं अंदर पॉटपोटी स्टोर खुला हुआ है, वो 3,000 रुपये उसका ड्यूटी में उड़ जाता है। वारंट ऑफिस वाले ले लेते हैं अगर बचे तो, या वो कांस्टेबल जो उसकी सिफारिश करके जाता है। आप मुझे ये बताएं सर, सिफारिश उसका बेड़ा गर्क कर दिया, खैर वो पैसे लेके बाहर निकल जाता है। अब वो बच्चा जो है ना बेचारा, वो सबसे पहले ना जेल के अंदर उसका कोई ना कोई वाकिफ, लाहौर शहर है, हर बंदे की दूसरे के साथ सलामत होती है, वो किसी टोरी का नाम लेगा। उसका नाम लेने के बाद वारंट ऑफिस वाले को पता लग जाएगा कि अब ये फलां बंदा हमारी रेंज में है, अगर ये इसका नाम ले रहा है तो कोई शिकायत होगी तो हम उसका दबाव इसके ऊपर डलवा के ना तो कवर कर जाएंगे। वो फिर उसको बेधड़क छुरी फेर देते हैं। अगर उसके पास पैसे नहीं है, वो कहता है कि जनाब मैं बेफिक्र हो जाए, मेरी माँ कल मुलाकात पे आएगी, मैं आपको 2-3 हज़ार रुपये दे दूंगा, ताड़ी मेहरबानी, मैंने जेल चंगी। वो कहता है कोई गल नहीं, घबरा ना तेन। उन्होंने अब नज़र रखनी है उसके ऊपर ना, क्योंकि वारंट ऑफिस में जब भी उससे मुलाकात पे आना सारे अमले को पता लग जाना, तो इन्होंने उधार भी जो है ना उसको प्रोटोकॉल दे देना। प्रोटोकॉल क्या होता है, वो जनाब जो है ना जेल की हदूद के अंदर एंटर होते हैं, सामने पीपल का दरख्त लगा हुआ है कैंप जेल में, और कोट लखपत जेल में ड्यूटी के सामने एक जो है ना तलाशी के लिए कांस्टेबल, ड्यूटी के अंदर भी तलाशी होती है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी डेंजरस होती है। और मेटल डिटेक्टर जो है ना वो भी लगे हुए हैं जेल के अंदर, तो वो मेटल डिटेक्टर से होता हुआ जब अंदर जाता है उसकी बड़ी ज़बरदस्त तलाशी होती है, उसके जिस्म के बड़े नाजुक अज़ाब पे भी बड़े ज़बरदस्त हाथ फेरा जाता है। और यकीन करें कि इससे बड़ी कोई जलालत नहीं होती कि आप वहाँ पे मास व तलाशी देने के आपके पास सेकंड कोई ऑप्शन नहीं होती। उसके बाद आप ड्यूटी के अंदर एंटर होते हैं तो सामने पीपल का दरख्त है, उसके नीचे 2 बहुत ख़तरनाक जो जेल के सबसे ईमानदार कांस्टेबल होते हैं उनको तलाशी पे खड़ा किया होता है। उनके साथ एक कैदी बैठा होता है जो लोगों की जूतियाँ उतरवा कर उनके अंदर उंगली फेर कर उनके जो है बकल को चेक करता है कि इसके अंदर कोई मनशियात वगैरह स्मगल तो नहीं हो रही। उसके बाद जो है ना अगर उनको शक पड़ता है तो वो आपके कपड़े तक एक साइड पे उन्होंने टेंट लगाया होता है, उसके अंदर ले जाकर सारे कपड़े उतरवा देते हैं। अगर उनको ये शक पड़े कि इस बंदे ने अपने जिस्म के किसी रेक्टम वगैरह में इसने कोई मोबाइल या चार्जर या कोई मनशियात रखी है, तो उसको जो है ना आप यकीन करेंगे चौधरी अशरफ साहब की मुझे एक बात याद आती है, उन्हें किसी बंदे ने ये इन्फॉर्मेशन दी कि पिछले ट्रक में जो बंदा आ रहा है ना सेशन कोर्ट से, इस बंदे के जो है ना रेक्टम के अंदर जो है ना यानी कि बैग होल जो होता है उसके अंदर इसने जो है वो मनशियात और मोबाइल टेलीफोन वगैरह इससे रखे हुए हैं। अब पहली बात तो आप ये देखें कि ये बात अकल तस्लीम करती है, लेकिन इस तरह होता था जेलों में। मैंने अपनी आंखों से ऐसे अफराद को देखा हुआ जो इस काम के माहिर थे, वो बाकायदा जैसे जमरोल से कोई मनशियात लाने के कैरियर पैसे लेते हैं ना, वो भी इस तरह प्रोफेशनल लोग होते हैं और वो कैरियर का काम करते हैं। वो अपने जिस्म के नाजुक अज़ा में, अब मैं बात करते हुए मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि लोगों ने ये प्रोग्राम देखना है, लेकिन क्या करूँ, रियलिटी बतानी पड़ती है। तो वो चौधरी अशरफ साहब ने क्या किया था, उस कैदी को जो है ना उस मशीन के अंदर जहाँ से ये उसकी बड़ी ख़तरनाक शुआएँ होती हैं जिधर से ये सामान गुजरता है ना, वो एक अलग ये वो एक तो होती है ना मेटल डिटेक्टर की वो जो शुआएँ, वो इतनी ख़तरनाक नहीं होती, वो बनी इंसानों के लिए होती है। ये सिर्फ सामान और धाती जो है आलात के लिए ये लेज़र्स वगैरह ये बनी होती हैं जो बैग के अंदर देख रही होती हैं। तो नादरीन वो उन्होंने पूरा बंदा उसके अंदर से गुजारा है, तो पता लग गया कि इसके रेक्टम में जो है ना कोई गड़बड़ है, तो उसको जाकर उन्होंने क्रिश्चन रखा हुआ था, उसके ज़रिए उन्होंने उसके नाजुक अज़ा को चेक किया है और बड़ी ज़बरदस्त ये इंसान की तजलील होती है कि वो चीज़ें बरामद कर लें। इस तरह के बेशुमार वाक़यात थे, इनके बाकायदा टिकटॉक के ऊपर लिख दिया जाता था कि ये रेक्टम में जो है ना मनशियात स्मगल करते हैं। अब नादरीन आप ये देखें कि वो ये तो मैंने एक आपको माइनर सी बात बताई है। अब मैं आपको आपकी तरफ आता हूँ। तलाशी देने के बाद पीपल के दरख्त के नीचे आपने आगे चक्कर है जी, चक्कर में आपने जब जाना है वहाँ पे एक चीफ बैठा होता है जो पूरी जेल की नानी है। जिस तरह थानों के अंदर मुहर्रर जो है जिसको कोई घास नहीं डालता, असल में वो थाने की नानी है। अगर मुहर्रर में ताकत हो ना तो SHO उसका कुछ भी नहीं कर सकता। अगर उसे लिखने पढ़ने का उसको पता है, तजर्बा है, तो मुहर्रर सबसे पावरफुल होता है। इसी तरह चीफ चक्कर जो होता है वो जेल की नानी होता है। अब वो उसके कपड़ों से या उसके चलने से एक ख़ानदानी या सफ़ेद पोश आदमी जो है ना वो जितना मर्जी उसको जलील आप कर लें, उसमें से एक झलक आपको ज़रूर पड़ेगी ये ख़ानदानी। और ये लोग तो फेस एक्सप्रेशन राइटर होते हैं, इनको फ़ौरन से पहले पता लग जाता है। और चल घा चुक, वो बेचारा घास उठाना शुरू करता है, चल ऐसा घा कट पिपल दे तो चढ़ के तरह जो सुके पत्ते ना लाई जा, यानी कि उसको जलील करेंगे, उसको पोछा पकड़ा देंगे। वो बेचारा कंबल के साथ जो है ना पानी डाल डाल को सारी जो मिट्टी की बैर के उनमें वो पोछा कर रहा है, उसको जलील कर देंगे। अब वो आसरे ढूंढेगा, कभी किसी कैदी को कहेगा कि यार है जेल का की माहौल है, वो बेचारे साथ साथ पोछा करवा रहे थे, साथ साथ उसको जेल की हिस्ट्री सुना रहे होते हैं। फिर नादरीन मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, मैंने ऐसे अफराद को भी देखा है जो पहले दिन पोछे फेर रहे हैं,
मैंने नहीं आपको बताया कि मैंने ईंटें उठा ली थी। तो बाज़ का लोग रह जाते हैं और बाज़ का लोगों को रख लेते हैं, उनके असाब के साथ खेलते हैं। अब नाज़रीन आप ये देखें, वो बेचारा घर में उसका कभी जो है पानी भी शायद उठ के ना पिया हो, जब ठंडा सालन मिलता है माँ बहन और भाइयों वगैरह के साथ, घर वालों के साथ वो इस तरह लड़ता है जैसे पता नहीं नवाब काला बाग लगा हुआ है, और वहाँ जाके वो घास भी उठा रहा है और उसको जलील कर रहे हैं, पोछे फरवा रहे हैं उससे ना। तो वो अब इतने में क्या होता है नाज़रीन, अगला दिन आ जाता है ना, रात उसका मलाजा होता है। मलाजे का मतलब ये होता है कि सुबह बंदा सुपरिटेंडेंट के सामने, डिप्टी सुपरिटेंडेंट के सामने, जो जेल के जो ऑर्गेनाइज किया होता है, जिन्होंने सारा क्राइम को कंट्रोल करना होता है, वो दोनों, एक डिप्टी एग्जीक्यूटिव और दूसरा सुपरिटेंडेंट, इन दोनों ने उस शख्स के चेहरे का मलाजा और फिजिकली तौर पर उसको देखना होता है, उसकी उम्र को अंदाज़ा लगाना होता है कि ये कहीं जेल का अमला जो है ना, इसकी उम्र के मुनासिबत से हट के इस 9 उम्र के वार्ड के बच्चे को जो है ना किसी बड़े कैदियों के साथ ना डाल दे। ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। इन चीज़ों का नाम जो है ना, इस सारे अमल का नाम उन्होंने मलाजा रखा हुआ है। रात को ये अच्छे घर वालों को जो है गंदी चक्की में बंद करते हैं, और गंदे जो माठे लोग होते हैं उनका, इनकी शक्लों को इनको पता होता है कि ये बंदा दोबारा चुबारा है, उनको जाते ही ये पोचों पे लगाते हैं, और वो लोग बड़े खुश होते हैं जेलों के अंदर जाके, उनका दाल दलिया चल रहा होता है। आप नाज़रीन आप ये देखें कि सुबह मलाजा होता है, मलाजे पे उसको बाजू पकड़ के खड़ा कर लेते हैं, और उसके पीछे एक नंबरदार खड़ा हो जाता है या एक सबसे तकड़ा कांस्टेबल खड़ा हो जाता है। अब आपके सामने चोरों का नाम आता है, वो पेंसिल उठाते हैं सुपरिटेंडेंट, और जो है थप्पड़ पड़ने शुरू हो जाते हैं गर्दन के ऊपर। इतनी जन्नाटेदार और इतने बम्बाट थप्पड़ होते हैं कि आप यकीन करेंगे, नाजुक बंदा तो यकीन करें रोना शुरू कर देते हैं पहले थप्पड़ पे। खैर वहाँ पे आप देख रहे होते हैं, आपके ऊपर ऐसे ही वो खौफ, और पहले वो चक्कर के अंदर सुबह के टाइम तलावत कलाम पाक जो है वो उससे वो सारा मलादे का इफ्तिताह करते हैं, उसके बाद उसका तर्जुमा सुनाते हैं, लाउड स्पीकर लगा होता है, और यही समा बंदा होता है कि जिस तरह अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पे गर्दनें कटने लगी हैं। जिस तरह सऊदी अरब में गर्दनें काटने से पहले एक तलावत चलती है, उनका सारा मालना में अरबी में वो बता, इसी तरह वो महसूस हो रहा होता है। एक सहम, एक जो है ना, एक ऐसा एक गुप्त खामोशी और एक ऐसी सन्नाटा आपको ना लग रहा होता है कि जेल के अंदर जो है ना कुछ होने वाला है। यानी कि आपने इतना डिसिप्लिन लाइफ में कहीं देखा ही नहीं होगा। परिंदे जो होते हैं ना, वो भी, उनको भी मुलाजिमों को टाइम का पता है, यकीन करें वो भी बोलना छोड़ देते हैं उस टाइम पे। खैर नाज़रीन, उस मुलाजे के बाद आपकी गिनती बढ़ जाएगी। आपने अगर किसी टोरी का नाम लिया हुआ है, तो वो टोरी को अगर पता है कि इसके घर वाले पीछे तकड़े हैं, या वो ज़ाती तौर पे आपको जानता है, या आपको इसके साथ दरीना अच्छे ताल्लुकात हैं, तो शायद वो आपको संभाल ले और आपको बोझ चंद दिन के लिए उठा ले। वगरना अगर आप छोटे हैं तो सुबह मलाजा जब आपको होना है ना, तो वहाँ पे सब लोग आपको देख रहे होंगे, और वो कहेगा सुपरिटेंडेंट के डिप्टी कहेगा अपनी छाती से बटन खोल भाई, तो आपने वहाँ पे अपनी छाती के बटन खोल कर उसको दिखाना है, ताकि वो अंदाज़ा लगा सके कि इसकी गिनती बड़े लोगों में पढ़नी है या इसको 9 नंबर वार्ड के अंदर इसको भेजना है। ये आपको फिजिकली तौर पे देखते हैं, और कितनी शर्म की बात है कि आप किसी के कहने पे बटन खोल कर दिखा रहे हो उसे। ये सारी दलालत मुलाजा पे होती है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि जेल के अंदर ना जिन लोगों की माएँ बहनें बड़ी खूबसूरत हैं, या वो मासूमियत में पकड़े जाते हैं, तो दूसरा उनकी माएँ बहनें जो हैं वो खूबसूरत हों, मुँह मत्थे लगने वाली हों, तो आप यकीन करें ऐसे लोगों को, ऐसे अफराद को संभालने वाले बेशुमार होते हैं। हाथों पे लोग इनको उठा लेंगे। क्या है, कर तो कुछ सकते नहीं, वहाँ पे सिर्फ उसकी माँ और बहनों को, बाजी मत घबराओ, ਤੁਹਾਡੇ कोई मसला नहीं, खाला जी तुम मत घबराओ, साढ़े कोले और साढ़ा पूरी जेल भार नहीं चुकती। हालांकि पहले दिन वो भी शायद पोछे फेरता रहा। ये कटल हकीकत है जिसको कोई बंदा मानता नहीं। मैं ही हूँ जिसके अंदर ना इतनी खलाकी जुर्रत है कि मैंने आपको ये भी बता दिया था कि मैंने ईंटें उठाई। ये बड़े जो हैं, बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं ना, जो बड़े टेढ़े खां बन जाते हैं, तो वो उनके साथ भी पता नहीं माजी में क्या हो चुका होता है। खैर नाज़रीन, उसके बाद वो जो टोरी है वो आपको अपने मकासद के लिए जो इस्तेमाल करेगा। अगर आप घर से तकड़े हो तो आपको सुबह एक पर्ची मिल जाएगी, उस पर्ची के ऊपर आपको पूरा वो 10 से 20 हज़ार रुपये का सामान लिख देगा, और आपको बताएगा कि जेल के अंदर इस तरह से आपने रहना है। आप मुलाकात में जाते हो, घर वालों को पर्ची देते हो, माँ आपकी चुम्मियाँ ले रही होती है, जंगलों को चूम रही होती है, रो रही होती है, और कहती है मेरा पुत्र, कभी वो पानी लेने जा रही है, कभी वो आपके लिए जूस बाइट से ला रही है, डबल स्ट्रॉ लगा के आपको पिला रही है, मेरा पुत्र घबराना, जेल तेरे को काम तो नहीं कराते। वो भोले भोले लोग होते हैं। और ये सारी हरकतें जो होते हैं ना, जिन लोगों के साथ कांस्टेबलों मुलाजमों के साथ उसने उधार किया होता है ना, वो सारी टीम पीछे से उसको जो है ना मॉनिटर कर रही होती है। वो देख रहे होते हैं कि अब इसको कितने पैसे मिले हैं। वो जब देख लेते हैं कि ये बड़ा रोया है, इसकी माँ बाहर बड़ा चीखी है, बड़ा पीटी है कि भी मेरा बेटा जो है ना ये फंस गया अंदर, पता नहीं इसके साथ क्या होगा, इस चीज़ को जो है ना वो जाके अपने अफसरान को भी बता देते हैं। आप नाज़रीन की बात ध्यान में रखें कि इस वक्त जेलों के ये हालात नहीं हैं। कैंप जेल का मैंने विजिट किया है, कैंप जेल को मैंने अपने तौर पे मैंने कहा शायद मुझे कोई क्लू मिले, लेकिन इस वक्त जेलें बदल चुकी हैं।
ये बातें आपको मैं आज से 5 साल पहले या 7 साल पहले तक के दौर की आपको सुना रहा हूँ। नादरीन, आप ये अंदाज़ा लगाएं कि वो लिस्ट मिल जाती है उसको, वो घर से जो है सामान मंगवाता है, और वो जो जिन्होंने उसको जिनका उसको बेचारे को ये हमा होता है कि मैं इनके पास आया, ये मुझे संभालेंगे, वो सारी चक्की अब उसके खर्चे पे चल रही है। तो आप ये देखें कि आपके घर वाले पता नहीं किस तरीके से आपको पूरा कर रहे हैं। आप यकीन करें कि अगर आप अच्छे घर के हैं ना, तो अगर आपके पास 10,000 रुपये रोज़ का है ना, तो मेरी बात याद रखिएगा, फिर आप जेल जाने का तस्वर में लाइएगा। आपको कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत भी अगर पड़ जाए ना, बड़ी से बड़ी मुसीबत भी अगर पड़ जाए, तो आप खुद से उसे फेस कर सकते हो, कहीं आ जा सकते हो। अंदर जब बंदे को पता लगता है ना कि मेरी सुबह बेल है, और यकीन करें कि वो एक एक मिनट जो है ना बंदे के लिए किस तरह से, किस कर्व से बंदा गुजर रहा होता है कि पता नहीं आज मेरे साथ क्या होना है। एक तो ये चीज़ बड़ा बंदे को मारती है। दूसरा आप ये देखें कि नौजवानों, बंदा चला तो जाता है अंदर जाना ठीक है, कोई नहीं, मजबूरन भी बंदा जा सकता है, लेकिन आप मुझे ये बताएं, जब आपकी माएँ बहनें वहाँ पे मुलाकात के लिए आएंगी, तो क्या आपका जो है ये आपकी जो तरबियत है या आपकी जो गैरत है वो इस चीज़ को गवारा करेगी कि आपकी बहनें या आपकी वालदा जो आपकी मोहब्बत में अंधे हो चुके हुए हैं, आपके साथ जो इतने लाड इतनी मोहब्बत करते थे, तो यार आप इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकोगे? ये एक अटल हकीकत है, इसको कोई माने या ना माने। मैं आप लोगों को क्यों कहता हूँ कि जेल ना जाएं? यार अगर बड़ी से बड़ी भी कोई गलती कर जाता है ना, तो कोशिश ये करें कि आप कानून को अपने हाथ में ना लें। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ना हर तरह के काम किए हैं, और मैं प्राउडली ये बात आपको बताता हूँ कि शायद आप मेरी बातों को सुनते भी इसी वजह से हैं कि मैं हर तरह के नशेबो फराज से जो है ना गुजर चुका हूँ। जेल जो है ना, अगर आप खूबसूरत हैं, अगर आपकी उम्र कम है, आप 18 साल के 19 साल के हो, तो 9 नंबर वार्ड में अगर आप चले जाते हो, तो मैं एक चीज़ आपको लिख के आपको दूंगा, और ये कोई भी बच्चा जब जेल में जाएगा, मेरी आज इस बात को याद रखिएगा, जिस कमरे में 9 नंबर वार्ड के बच्चे होते हैं ना, गर्मियों के अंदर उस वार्ड के दौरे वाले दिन से हट के, यानी दौरा ना हो सुपरिटेंडेंट का, उस दिन सारी सफाई होती है, धुलता है वो, उसके अलावा जितने भी दिन है ना, मुंडे खाने के जंगले के आगे आप चले जाए ना, तो मैं आपको मान जाऊंगा, इतनी गंदी स्मेल। वो बच्चे होते हैं बेचारे, वो नहाते ही नहीं, उनके पास साबुन ही नहीं होता, और आपकी गिनती जो है ना, बड़े बड़े अच्छे लोगों, बड़े बड़े खानदानी लोगों के बच्चे मैंने देखे हैं मुंडे खाने के अंदर। आप यकीन करें कि 2 भाई थे, इरफान और गालिबन दूसरे का नाम सलमान था, वो इछरे के चौधरी अरशद मीन के वो ब्रदर इन लॉ भी थे, वो बट थे, दोनों कश्मीरी थे ना। ये अपने भाई, इनका भाई था गुड्डा इछरे में ना, उसका बदला लेकर ये दोनों भाई अंदर आए थे। तो आप यकीन करें नादरीन की वालदा जब आती थी ना, तो बच्चे दोनों रोते थे। अभी तो बहुत बड़े हो चुके होंगे, लेकिन मैं बात चुके हकीकत पर मबनी करता हूँ, बाद में उनको बड़े टैके भी थे जेल के अंदर, लेकिन वो बच्चे थे भी बड़े डिसेंट। अब ये नहीं कि वो जिंदा था, मैं इसलिए कह रहा हूँ, उनकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी थी, वो दोनों किसी के साथ नहीं मिलते थे। खैर नादरीन, अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बच्चे अगर छोटे हैं ना, तो यकीन करें कि वो अंदर जेल के अंदर जाकर गैर महफूज हैं। अंदर जो है ना, जिनसी दरिंदगी के जो है ना, ये जो हवस के पुजारी लोग हैं, उनको जो है ना किसी भी चीज़ से नहीं होता। वो लोग पता नहीं वो अपने आप को कितना को मजलूम आदमी वो अपने वो करार दे चुके होते हैं कि बड़े से बड़ा गुनाह करने से भी गुरेज नहीं करते। अब नाज़रीन आप ये देखें कि अगर वो लड़का ज़ुबैर अगर खूबसूरत है, तो उसको कोई ना कोई अपने पास रख लेगा, उसको बड़े टेक्निकल तरीके से जो है ना ट्रैक से उतार लेगा। जेल के अंदर अगर इबादत बहुत ज़्यादा होती है ना, तो उसके साथ साथ गुनाह भी शायद धरती में सबसे ज़्यादा जेल के अंदर होता हो। सजाए मौत के मुल्ज़मान की आए दिन पेशियाँ निकलती हैं। आप ये देखेंगे जो बंदा सजाए मौत हो चुका है, मक्कियों हो गया उजाड़, उससे आगे अब क्या है, तो बंदा वहाँ पर जाकर भी ऐसा गुनाह कबीरा कर रहा है कि उसको मौत का जो है खौफ ही नहीं है। मेरा जो अपना नज़रिया है, जो मेरी जो अपनी राय है ना, वो लोग कुदरत से मायूस हो चुके होते हैं, क्योंकि इस तरह का गुनाह जो है ना वही बंदा करेगा जो कुदरत से मायूस हो गया हो। लेकिन अगर आपकी तवक्कुआत कुदरत से हैं और आपको पता है कि मैंने कुदरत अल्लाह ताला के पास जाना है, तो आप इस तरह का गुनाह कम से कम नहीं करेंगे। नादरीन जेल जो है ना, ये बड़ी महंगी है, जेल को काटना खाला जान का वाड़ा नहीं है, ख़ास करके उन अफराद के लिए कि जो बर्गर खाते हैं, उन बच्चों के लिए जो शवारमों के शौकीन हैं, उन बच्चों के लिए जो जिनकी माएँ उनकी शक्ल देखकर रोटी जो है ना तवा गर्म कर लेती हैं और रोटी पकानी शुरू कर देती हैं, उन बच्चों के लिए बड़ी ख़तरनाक है कि जो चेन स्मोकर हैं। क्योंकि नई जेल जो है ना, कैंप जेल में और कोटलाकुंद में शायद मुझे नहीं पता, कैंप जेल के अंदर तो नई जेल में आप सिगरेट भी नहीं पी सकते। इस वक्त जो सुपरिटेंडेंट वहाँ पे लगे हुए हैं ना, अकबर गुजर उनका नाम है, और सत्यान विर्क साहब जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट लगे हुए हैं, मैंने आज खुद से इनके बारे में जो है ना मैंने लोगों से ये पूछा है
कि जेल के अंदर की क्या पोजीशन है, तो लोगों ने मुझे कहा है कि जी सिगरेट जो है ना नामुमकिन है कि नई जेल के अंदर किसी बंदे को मिल जाए। तो वो चेन स्मोकर जो होता है जो सुबह वॉशरूम जाने से पहले 4 सिगरेट पीते हैं और वो सुबह लस्सी का उनको पता ही नहीं है, उन्होंने सुबह उठ के भी जा रहा अंडा और स्लाइस खाने हैं, दोपहर को उन्होंने शवारमे या पीज़े या बिरयानी खा लेनी है, रात को उन्होंने को पिज़्ज़ा वगैरह इस तरह का ड्रमस्टिक्स वगैरह खानी है। उनके लिए जेल जो है ना एक जहरबाद है। रोएंगे वो बच्चे, पटरी से उतर जाएंगे, अपनी इज्जत के साथ किसी को खिलवा देंगे। उनके जहन में यह एहसास नहीं होगा कि हमने बाहर जाके इस बंदे को मिलना है या लोगों को फेस करना है। उसके जहन में यही होगा कि मैं किसी तरीके से गर्म चाय का एक कप पी लूँ, मुझे ये तड़के वाला सालन मिल जाए। जेलों में वो हालात नहीं है कि आप कहेंगे वो अगर उसका कोई चाहने वाला उसको कहता है कि मैंने देसी मुर्गा खाना है तो अब आप मंगवा लेंगे। अभी वो हालात नहीं है। ये माजी की बातें आपको बता रहा हूँ, आपकी याददाश्त का हिस्सा बना रहा हूँ। तो नादरीन आप मुझे ये बताएं क्या फ़ायदा हो उस ज़ुबैर को जेल में जाने का। अब वो जो उसकी बहनें हैं वो लड़ाई में गया, गैरत के चक्कर में चले समझ लें कि वो गया है, तो वही बहनें सुबह के पहले पर्चे में खड़ी हो जाती हैं 9 बजे कि पता नहीं हमने, हालांकि उनको बेचारी को जाने 11-12 बजे चाहिए, वो मोहब्बत में पागल हैं, 9:30 बजे जाके खड़ी हो जाती हैं। और वहाँ पर जो है ना जो घात लगाए, जो मुनकर टाइप जो जेल के मुलाजम लगा लें और लोगों को मुलाकाती लगा लें, वो आपकी माँ और बहनों को जो है ना किस नज़र से देख रहे होते हैं। कभी आपने ये सोचा है? चोर और डाकू जो है ना जो भी लूटते हैं पुलिस छितर मार मार के उनसे बरामद कर लेता है। पुलिस अफसर जो भी होगा ना उनकी तफ्तीश करेगा और उनसे टका पाई भी उनसे बरामद कर लेगा। ये मेरी बात याद रखिएगा, उससे नहीं कुछ, उसके पास कुछ नहीं बचेगा। ये जो मनशियात फरोश होते हैं इनके पास पैसे होते हैं और इनकी जलालत क्या है कि इस वक्त कैंप जेल के अंदर जो है ना, आप यकीन करें मेरे जानने वाले रिहा के हैं और उन्होंने मुझे बताया कि बड़ी ज़बरदस्त जो है ना कैंप जेल की इस वक्त जो है इंतज़ामिया वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है और मैं इस चीज़ से बड़ा खुश हुआ हूँ। मैंने कहा बिल्कुल असद बड़ाइश साहब की तरह के और भी सुपरिटेंडेंट हैं, इनको भी चाहिए कि वो अपना टेनोर जो है बड़ी ईमानदारी, बड़े मुनसफाना तरीके से ही करें। तो नादरीन आपको मेरा प्रोग्राम कैसा लगा? आपको जो है ज़ुबैर का जेल के अंदर जाना कैसा लगा? ज़ुबैर को इबरत हासिल करनी चाहिए और ज़ुबैर को अपनी जवान बहनों को देख कर जो है ना बड़े से बड़ा जो है ना तूफ़ान उसको भी ऊपर से गुजरने देना चाहिए, क्योंकि गुजरा वक्त जो है ना वो फिर हाथ नहीं आता और बंदा फिर यही कहता है पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुगें खेत। मेरा प्रोग्राम देख के आपको पसंद आए, आप और भी इसी तरह की बात मेरे अगर रिकॉर्ड के मुताबिक या मेरे तजर्बे के मुताबिक आपको अंदाज़ा हो कि मैं इस चीज़ का जवाब आपको दे सकता हूँ, मैं उसकी तफसील आपके साथ शेयर करने की भरपूर कोशिश करूँगा। लेकिन अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।